नाउ वी आर इंट्रोड्यूस बाय मैथ क्लास। सबसे पहले अपना मैथ का पीरियड, और जिसके लिए अपने सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 2। बिल्कुल सिंपल ही है, ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें से आप 50% पोर्शन आप पहले पढ़ चुके हो। और ध्यान रखना, मैथ के लिए अगर आपसे पॉसिबल हो जाए तो वर्क करना है, अदरवाइज रिपीट तो करना ही करना है आपको। और दूसरी चीज़ जो आप रफ यूज करोगे, चाहे वो आपकी आधी भरी हुई है या छोटे बच्चों की टीसी जो भी हो, नो प्रॉब्लम, बट उसमें ध्यान रखना कि यदि आपके पास नोटबुक नहीं है तो आप उस रफ को भी नोटबुक की तरह यूज करोगे। कहने का मतलब जो आप वर्क करोगे वो बिल्कुल क्लियरिटी होना चाहिए। ना भी स्टार्ट करते हैं। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना है आपको, जो भी आप वीडियो देखते हो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, सबका ऊपर टाइटल डला हुआ होगा कि जैसे मैंने डाल दिया मैथ है, एक्सरसाइज 2 है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक्सरसाइज 5 को पहले देख रहे हो, 2 को पीछे देख रहे हो, चैप्टर फर्स्ट पोर्शन को पहले देख रहे हो, हाफ के बाद वाले को पीछे देख रहे हो, तो वो नहीं होना चाहिए। आपको पर स्टेप बाय स्टेप करना है। क्लास फर्स्ट है तो फर्स्ट का देखना है, देन आफ्टर अगर आपका फर्स्ट क्लियर होता है उसके बाद में आपको सेकंड देखना है। नाउ वी स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा रहेगा मैथ, जिसमें हमारी एक्सरसाइज हो गई 2 और क्लास हमारी हो गई फर्स्ट। अब इसमें आप कुछ चीजें सबसे पहले आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जो कि आपकी 11th क्लास में आई है। क्वाड्रेंट, जिसका नाम क्या है, क्वाड्रेंट, पढ़ चुके हो, यस और नो? ये वाला कौन सा अक्ष है हमारा, एक्स। ये वाला कौन सा अक्ष है, वाई। ये वाला कौन सा है, एक्स माइनस। ये वाला कौन सा है, वाई माइनस। अब यदि अपन एंगल की बात करते हैं तो एंगल के लिए अपन यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा रहेगा, 0 डिग्री। इस पे कौन सा हो जाएगा, 90 डिग्री। इस पे कौन सा हो जाएगा, 180 डिग्री। इस पे कौन सा हो जाएगा, 270 डिग्री। और वापस बैक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। इट मीन्स अगर अपन यहाँ से यहाँ तक की दूरी रन करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक हमारा कौन सा रहेगा, 0 डिग्री से और 90 डिग्री, यस और नो? यदि अपन यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी डिस्टेंस कवर करेंगे तो कौन सा रहेगा, 90 डिग्री से 180 डिग्री। और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी डिस्टेंस कवर करेंगे तो क्या रहेगा, 180 से और 270। और यहाँ से वापस कम बैक करेंगे तो अपना कितना रहेगा, 270 टू 360 डिग्री। अब जिसको आप पहले से ऑलरेडी जानते हो, फर्स्ट का नाम क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि फर्स्ट पाथ। और टॉपिक का नाम भी हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेंट। फर्स्ट पाथ हो गया, इसको क्या बोलेंगे, सेकंड पाथ, सेकंड क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट। और इसको क्या बोलेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आप ऑलरेडी जानते हो। फर्स्ट पार्ट में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, कहने का मतलब ट्रिग्नोमेट्री कौन कौन से होते हैं हमारे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री है जिनके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे फर्स्ट पार्ट में क्या रहेंगे, ऑल पॉजिटिव। क्या रहेंगे, ऑल पॉजिटिव। कहने का मतलब ये है, यदि हमारा साइन के साथ या कोस के साथ या टेन के साथ या कोट के साथ या सेक या कोसेक ईटीसी किसी के साथ भी एंगल 0 से और किसके बीच में आता है, 90 डिग्री के बीच में, तो वो कौन से क्वार्टर में जाएगा, फर्स्ट क्वार्टर में। जैसे अपन ने ले लिया साइन 45, साइन 45 किस में जाएगा, फर्स्ट क्वार्टर में जाएगा। सेम लाइक एज अपन सेकंड क्वार्टर पे चलते हैं। सेकंड क्वार्टर में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री से 180 डिग्री। अब इसमें अपने पॉजिटिव कौन कौन से होंगे, साइन थीटा, और साइन का जस्ट अपोजिट कौन सा होता है, कोसेक थीटा। साइन थीटा और कोसेक थीटा ये प्लस के, बाकी जो लेफ्ट रहते हैं वो किसके रहेंगे, माइनस के। तो ये अपन को ध्यान रखना है, साइन थीटा और कोसेक थीटा। थर्ड पाथ की बात करेंगे, थर्ड पाथ में अपन कहाँ से जाएंगे, एंगल में 180 से प्लस जाएंगे और 270 से लेस रहेंगे। कहने का मतलब
180 से और 270 के बीच में अगर कोई भी एंगल आता है तो वो कौन से क्वार्टर में जाएगा? थर्ड में। फॉर एग्जांपल अपन ले लेते हैं जैसे कॉट 210, तो 210 किस में आएगा? 180 से बड़ा है, 270 से छोटा है, कौन सी क्वार्टर में आ जाएगा? थर्ड क्वार्टर में। थर्ड क्वार्टर में प्लस के कौन कौन से रहेंगे? पॉजिटिव कौन कौन से रहेंगे? हमारा टेन थीटा और कॉट थीटा, और बाकी जो लेफ्ट बचते हैं वो क्या रहेंगे? हमारे माइनस के, और ये किसके रहेंगे? प्लस के। सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंस चीज यही है, आपको यही ध्यान रखना है कौन से क्वार्टर में किस एंगल से जाया जा सकता है। सेकंड केस, अपन को सेकंड केस में या सेकंड पाद में या सेकंड क्वाड्रेंट में आना है और एंगल उसका दिया हुआ है, तो प्लस किस किस के साथ लगेगा और माइनस किस किस के साथ। अब आते हैं अपन फोर्थ पाद में, जहां पर क्या रहेगा? 270 से 360 के बीच में, जिसमें क्या रहेगा? कोस थीटा और सेक थीटा, ये दोनों क्या रहेंगे? प्लस के, और बाकी के जो लेफ्ट बचेंगे वो क्या रहेंगे? माइनस के। कॉस का जस्ट उल्टा क्या होता है? सेक। टेन का जस्ट उल्टा क्या होता है? कॉट। साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। ये ध्यान रह जाएंगे, सिंपल ही, आप पहले पढ़ चुके हो इस चीज को। फर्स्ट पार्ट ऑल पॉजिटिव, सेकंड साइन और कोसेक प्लस के, बाकी के जो लेफ्ट है वो माइनस के। थर्ड पार्ट टेन और कॉट प्लस के, बाकी के सारे माइनस के। फोर्थ पार्ट कॉस थीटा सेक थीटा दोनों प्लस के, बाकी के सारे हमारे माइनस के। डाउन इट, अब इसे आप नोट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसमें छोटे छोटे से एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अपन ने ले लिया एग्जांपल साइन 135, क्या ले लिया? साइन 135। तो सबसे पहले अपन क्या करना है? साइन 90 इंटू 1 प्लस 45। अब इसको आप कैसे करोगे? अगर आपसे इस तरह से नहीं होता है तो आप इसको डिवाइडेशन के द्वारा भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया, कितना है हमारा एंगल? 135। 135 में भाग किसका दिया? 90 का। 4 और 90 का ही देना है, जो भी आपको एंगल आए। 190 कितना लेस होगा? 45। तो अपन क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है, प्लस में ये करना है, तो कितना आया? 90 इंटू 1 प्लस 45। ना अब देखो, अब अपन को जो विशेष ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे अपन को देखना है सम है या विषम। अगर यहाँ पर विषम संख्या है तो साइन का कोस, टेन का कॉट और सेक का कोसेक, मतलब जस्ट एक निरंतर अंतराल में चलना है अपन को। और सम है तो साइन का साइन रह जाएगा। यहाँ पे सम है या विषम? विषम है, तो साइन का क्या हो जाएगा? कॉस। इस चिन्ह का या जो सम या विषम आएगा इसका रोल सिर्फ आपका यहाँ पर वर्क करेगा। कोस 45, इसका रोल आपका खत्म हो चुका है। कहने का मतलब ये वाला स्टेप अब आपका कोई काम का नहीं है। अब हमारे पास क्या बचा? सिर्फ 45 एंगल। तो कोस 45, सबसे पहले तो आप सिंपल ही देख लो कि कोस 45 का मान कितना होता है? 1/√2। ये आपको सिंपल ही मान लगाना है। अब रही बात क्वार्टर की, अपन को ये भी यूज करने है, तो इसका यूज कैसे होगा? देखो, सबसे पहले आपने सम विषम लिया, जिसका रोल था साइन को कोस करना या कोस को साइन करना। इसका रोल यहाँ खत्म हो चुका है। अब हम आ जाते हैं एंगल पर। दूसरी चीज, जब हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो कुछ हो सकता है क्वार्टर पे डिपेंड करता हो। अब अपन बात करते हैं क्वार्टर की। 90 इंटू 1, यहाँ से 0 चले, यहाँ पे क्या आ गया? 90। अर्थात अपन प्रेजेंट पोजीशन अगर अपन करते हैं 90 इंटू 1, तो अपन यहाँ पर खड़े हुए हैं। प्लस कितना लिखा है? 45। अगर अपने 90 में प्लस 45 करेंगे तो कौन सी पाद में आ जाएंगे? सेकंड वाले में। अब अपन को ये देखना है कि ये जो आपका है कौन से पाद में आपका जा रहा है? सेकंड पाद में आ रहा है। अब सेकंड में आपको ये देखना है, ध्यान रखना, आप जितना भी वर्क कर रहे हो आप यहाँ पर कर रहे हो, ना कि यहाँ पर कर रहे हो। यहीं पर आपका सम विषम का काम कर रहा है, यहीं पे आपका क्वार्टर का काम कर रहा है। नीचे की तरफ मत देखना, अदरवाइज गलती हो जाएगी। अब अपन का कौन सी क्वाड्रेंट में आया? सेकंड में। सेकंड में अपन को ये देखना है साइन प्लस का रहता है माइनस का। देखो इसमें साइन किसका है? प्लस का, तो इसके उत्तर के साथ क्या लग जाएगा हमारा? प्लस। और एग्जांपल देख लो, जैसे हमने लिख दिया 10 315, 10 315। सबसे पहले टुकड़े करो। 10 90 इंटू 27 3 प्लस 45।
अब देखो सबसे पहले यहाँ सम है, अभी सम विषम, tan का क्या हो गया cot, राइट, इसका रोल खत्म, क्या बचा 45। अब वापस इसी स्टेप पे आएंगे, किस पे आएंगे क्वार्टर के लिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3, 3 कंप्लीट करो, 1 यहाँ से लेकर 2 और यहाँ तक क्या हो गया 3, 3 प्लस 45 कौन से एंगल में आ गया अपन फोर्थ पार्ट में। अब सबसे पहले अपन कहाँ खड़े हुए हैं, हमारी जो एक्चुअल पोजीशन वो कहाँ है फोर्थ पार्ट में खड़े हुए हैं। हमें वर्क किसके लिए करना है tan के लिए, किसके लिए करना है tan के लिए। अब आपको ये देखना है कि इस वाले पाद में tan का रोल क्या है। अब इसमें देखते हैं अपन cos और sec प्लस के, बाकी के लेफ्ट हमारे किसके माइनस के। tan वाला पोर्शन किस में आएगा माइनस में, तो cot 45 का मान 1 जो कि क्या हो जाएगा माइनस, माइनस क्यों आया रीजन पता लग गया। ये आपका चिन्ह डिपेंड करेगा क्वार्टर के ऊपर, इनका जो चेंजिंग है वो डिपेंड करेगा आपका सम और विषम के ऊपर, राइट। एनी कंफ्यूजन। तो ये सिंपल नॉर्मली क्वेश्चन है जिसमें अपन को दो काम करने हैं, सम विषम पे फोकस करना है, देन आफ्टर अपन को क्वार्टर पे फोकस करना है। नाउ अब इसका जस्ट अपोजिट देखते हैं, ये डाउन भी करना है, ये ध्यान रखना है। अब नाउ देखो शॉर्ट में अपन उसको बना लेते हैं, ये हमारे क्वार्टर हो गए, ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया, ये हमारा थर्ड हो गया और ये हमारा फोर्थ हो गया, जिसमें हमारा ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा, इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा, इसमें कॉट थीटा और सेक थीटा, ये हमारे प्लस के होते हैं और बाकी सारे अगर कोई दिखता है तो वो किसके होंगे माइनस के। अब अपन इसका जस्ट उल्टा रिवर्स सवाल उठाते हैं। कहने का मतलब ये था हमारा एंगल में, एंगल ज्ञात करना 135 या 1230 ETC जो भी दे, करना क्या है उसका डिवाइडेशन करना है, उसके बाद सम विषम पे फोकस करना है, देन आफ्टर अपन को किस पे करना है उसका मल्टीप्लाई कितना है, उसी के अनुसार अपन को क्वार्टर में चलना है। नाउ अब जैसे अपन सवाल उठा लेते हैं, ये अब आपकी एक्सरसाइज 2 स्टार्ट हो चुकी है 2.1, जिसका फर्स्ट सवाल है आपका, अपन को वैल्यू ज्ञात करनी है साइन इनवर्स 1 की। किसकी ज्ञात करनी है साइन इनवर्स 1। इसके लिए अगर मैथमेटिकली देखेंगे अपन सॉल्यूशन, तो बिल्कुल सिंपल है, साइन इनवर्स 1 को अपन क्या मान लेंगे थीटा, क्या मान लेंगे थीटा, थीटा को इधर लाओ क्या हो जाएगा साइन थीटा इजकल टू 1, साइन थीटा इजकल टू, साइन में 1 किसका मान होता है साइन 90 डिग्री का, क्या होता है साइन 90 डिग्री, जिसको क्या लिखेंगे अपन पाई बाई 2, साइन से साइन क्रॉस, तो थीटा बराबर क्या हो गया हमारा पाई बाई 2। तो ये अपन को सिर्फ ज्ञात करना है, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले जो अपन को दिया गया है उसको क्या मानेंगे थीटा, साइन थीटा इजकल टू 1। अब आपको सिंपल, अगर ये भी आपको ध्यान नहीं रहता है तो आपको सिंपल सा ये देखना है कि साइन में 1 मान किसका होता है पाई बाई 2 का। अब नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं इसमें, तो अपना दिया गया है कोस इनवर्स 1/2, कोस इनवर्स -1/2। इस तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कोस इनवर्स -1/2 को क्या मान लेंगे थीटा, थीटा को इधर लाओ, कोस थीटा बराबर -1/2, तो हमारा हो गया कोस थीटा इजकल टू कोस -1/2। अब आपको फोकस ये करना है, आपके पास यहाँ पे चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, सिर्फ आपको सबसे पहला जो फोकस करना है वो ये करना है कोस में 1/2 मान किसका होता है, किसका होता है पाई बाई 3 का, यानी कि कॉस 60 का मान 1/2 होता है। ये लो जी कॉस माइनस पाई बाई 3 कॉस थीटा, या फिर इसको आप रफ यूज कर सकते हो। जैसे सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है 1/2 मान किसका होता है पाई बाई 3 का,
किसका होता है, π/3 का। ये तो है हमारा विदाउट चिन्ह मान। अब अपन आते हैं, देखो यहाँ पे प्लस दिया गया था, यहाँ पे क्या दिया गया है, माइनस। इट मीन्स कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है। अब उस डिफरेंस को क्रिएट अपन कैसे करेंगे, वो अपन को फोकस करना है। सबसे पहले सिंपली कोस का मान देखेंगे, कितना है, 1/2। 1/2 किसका होता है, 60 डिग्री का। अब आते हैं अपन क्वार्टर पे। अब देखो सबसे पहले तो देखो बाहर क्या लिखा हुआ है, कॉस। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, माइनस, और फिर क्या लिखा हुआ है, वैल्यू दी गई है। ये क्या लिखा हुआ है, एंगल 60 डिग्री। अब अपन को वर्क ये करना है कि कॉस का उत्तर हमारा माइनस में आना चाहिए। अब देखो इसमें करते हैं, यदि हम इसमें 60 डिग्री लेते हैं तो कॉस का मान प्लस में आएगा या माइनस में, प्लस में। क्यों आएगा, क्योंकि इसमें ऑल क्या रहते हैं हमारे, पॉजिटिव। अगर अपन इस केस में जाते हैं तो पहली बाउंडेशन तो क्या है इसकी, इसको क्रॉस करने के लिए, यानी कि इस बाउंडेशन को क्रॉस करने के लिए 90 से ऊपर जाना पड़ेगा। और 90 से ऊपर जाने का मतलब क्या होता है, π/2 प्लस थीटा। यस और नो, π/2 प्लस थीटा करते हैं अपन कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, सेकंड वाले में। अब सेकंड वाले में अपन को ये देखना है कि कॉस माइनस का रहता है या प्लस का। इसमें साइन और कोसेक प्लस के रहते हैं, बाकी सारे माइनस के रहते हैं। कहने का मतलब इसमें कॉस क्या रहेगा हमारा, माइनस का। तो अपन इसको कौन से पाद में पहुंचाते हैं, सेकंड में। तो अपना हो गया कॉस, सेकंड पाद में जाने के तरीके क्या क्या है, π/2 प्लस थीटा या फिर पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा, थीटा क्या है हमारा, π/3। क्या बचेगा, cos 2π/3 cos थीटा। cos से cos खत्म, थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 2π/3। सिंपल। अब इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से देखो, ये अपन को वैल्यू दी गई है। सबसे पहले बिना पेन चलाए आप इसको कर सकते हो। 1/2 किसका मान है, cos में 60 डिग्री का। बोल क्या रहा है कि हमें माइनस में चाहिए, माइनस में। अब आपको सीधा सा इस पे आना है क्वार्टर पे। आप तो सिर्फ इसमें से वो 2 क्वाड्रेंट उठा लो जिसमें कॉस माइनस का है, क्योंकि प्रत्येक डिजिट आपका 2 में प्लस का है और 2 में माइनस का है। कॉस माइनस किस किस में, सेकंड में और थर्ड में। सेकंड में जाने का रास्ता ये आपका क्या है, पाई। सेकंड में जाओगे तो इसमें से माइनस कर दो, और थर्ड में जाओगे तो क्या कर दोगे, प्लस। माइनस प्लस किसको करना है, आपको जो है आपका एंगल दिया गया। अब देखो मेरे को सेकंड में आना है, क्या कर दिया मैंने, पाई माइनस थीटा, क्या आ गया, 2y/3। अगर मेरे को थर्ड में जाना है तो थर्ड में क्या कर दूंगा, पाई प्लस π/3, कितना आ जाएगा, 4π/3। तो ये भी आपका आंसर सही है। कहने का मतलब आपसे अगर माइनस में पूछता है तो भी आप 2 उत्तर दे सकते हो, प्लस में पूछता है तो भी आप 2 उत्तर दे सकते हो, दोनों ही सही है। ध्यान रह जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। माइनस में पूछता है, आप दोनों माइनस वाले क्वार्टर उठाओ और जाने का आप फिक्स रास्ता रखो। अगर आपको सेकंड में आना है तो पाई में से घटाना है, थर्ड में जाना है तो पाई में जोड़ना है, चौथे में जाना है तो 2 पाई में से घटाना है। इसका और इस एंगल का आप यूज मत करो तो भी आपका काम चल जाएगा। सिंपल। अब ये 2 सवाल मैंने आपको समझा दिए। अब मैं आपको थोड़े से 1-2 सवाल देता हूँ। ये आपका पहला क्वेश्चन है, जिसका ये फर्स्ट है, और ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। इसको डाउन कर लेना। थर्ड क्वेश्चन ये आपको सॉल्व करना है, सेक इनवर्स -2। फोर्थ है इसका कोसेक इनवर्स 1। 5 है इसका कोट इनवर्स -1/√3। और 6 है इसका टेन इनवर्स 1/√3। अब देखो करने आपको ये, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, छोड़ दो आप माइनस प्लस क्या दिया गया। आपको सिंपल देखना है, सेक में √2 मान किसका होता है, कोसेक में एक मान किसका होता है, कोट में 1/√3 मान किसका होता है, टेन में 1/√3 मान किसका होता है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे सेक में हमारा मान ये अगर 60 डिग्री का है
तो आपको सिंपल सा देखना है। सबसे पहले √2 किसका मान होता है 60 डिग्री का। क्या बोल रहा है कि भैया मुझे माइनस का चाहिए। अब माइनस का आप तो सिंपल देख लो, सेक माइनस किस में, सेकंड में और थर्ड में। सेकंड में जाएंगे तो पाई माइनस 60, थर्ड में जाएंगे तो पाई प्लस 60। कोसेक है, कोसेक में क्या दिया गया है 1, 1 किसका मान होता है पाई/2 का यानी कि 90। 90 के लिए अब इसमें चिन्ह कौन सा दिया गया है प्लस का। कोसेक प्लस किस में होता है फर्स्ट में और सेकंड में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका सिर्फ पाई/2। फर्स्ट में भी जा सकते हो आप और सेकंड में भी जा सकते हो। थर्ड क्या है आपका, अच्छा ये इसका जस्ट उल्टा हो गया, साइन का जस्ट उल्टा हो जाएगा। ये साइन में जो मान है उसके जस्ट उल्टा हो जाएगा, 0 पे आ जाएगी। कॉट में 1/√3 मान आपको सिंपल ही देखना है। माइनस का चाहिए, माइनस के लिए क्या करोगे आप कॉट के लिए, या तो आप सेकंड में चले जाओ या फिर आप थर्ड में चले जाओ, उसमें फोर्थ में चले जाओ। सेकंड में जाओगे तो पाई माइनस थीटा, फोर्थ में जाओगे तो 2 पाई माइनस थीटा। टेन में देखो आप 1/√3 मान किसका होता है, जो भी एंगल है निकालोगे आप किसका चाहिए प्लस का। अगर आपको प्लस का चाहिए कोई भी मान तो आप बाकी के 3 पादों में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे के सारे प्लस के किस में होते हैं फर्स्ट पाद में। तो यह आपको रिप्लाई करना है चारों क्वेश्चन, एग्जाम में जरूर नहीं आएंगे, बेसिकली नॉलेज के लिए। नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब इसके कुछ सूत्र हैं वो लिख लीजिएगा। फॉर्मूले जो भी हैं आपके वो लिख लीजिएगा। नंबर 1 साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस y 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहने का मतलब यहाँ पे प्लस का आता है तो यहाँ पे आपको प्लस का यूज करना है, और माइनस का आता है तो माइनस का यूज करना है। बाकी जो काम में आएंगे उनको मैं लिखवाता चलूंगा, प्रेजेंट में वो लिख लो सिर्फ जो काम में आ रहे हैं। दूसरा cos इनवर्स x प्लस माइनस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स x y माइनस प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसमें जस्ट आपका अपोजिट रहेगा, यहाँ प्लस का रहेगा तो यहाँ माइनस का, यहाँ माइनस का रहेगा तो यहाँ प्लस का रहेगा आपका। 10 के लिख लीजिए आप, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। इसी का चौथा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। 2 tan इनवर्स x का 2 tan इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 3 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। और बाकी की जो जरूरत अपन को पड़ेगी वो अपन नोट करते चलेंगे। 2-4 सूत्र और हैं जिनको अपन इसमें लिख लेंगे।
सारे डाउन करने सिंपली, ये आपको ध्यान रखना है ये। और मोस्टली आपका जो यूज आएगा ये वाला भी कम जरूरत पड़ेगी, एक ही ये वाला आएगा, ये आपको डाउन करनी है। इसके अलावा ये दो और उनको भी लिख लीजिएगा। एक ये बच गया हमारा cos इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y बराबर cot इनवर्स x y माइनस 1 अपॉन x प्लस y। और यदि हम माइनस का आ जाए तो इसको क्या कर दो, जस्ट अपोजिट, या प्लस और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। इसके अलावा आपके हैं छोटे छोटे से और हैं ये, और है 3 सूत्र। फर्स्ट साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ये आप पहले पढ़ चुके हो, ध्यान रखना, π/2। सेकेंड टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x बराबर π/2। थर्ड आपका हो गया सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर π/2। ये आपको याद रखने, और फिर भी अगर कोई और अपन को आवश्यकता होगी तो उनको अपन आगे देख लेंगे। नाउ वी आर, अब हम सवाल उठाते हैं। नोट करना है, एक दो सवाल आज कर लेते हैं, फिर देन आफ्टर हो जाएंगे। जैसे इसका हमारा दूसरा सवाल है 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7 बराबर π/4। ये अपन को सॉल्व करना है। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्मूला है, यदि मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, क्या बन गया, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर π/4। क्या हमारे पास tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है? लेकिन यहाँ मैंने क्या लगा दिया, 2। अब 2 लगाते ही ये आपका tan इनवर्स x नहीं है। अब ये क्या बन गया, इसको आप लेफ्ट कर दो थोड़ी देर के लिए, क्या बन गया 2 tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लगाओ इसमें सबसे पहले, ये अपन को दिया गया है 2 tan इनवर्स 1/2 इसका 2 tan इनवर्स 2 इंटू एक्स का मान क्या है 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1/4, या इसको 1/2 का होल स्क्वायर बोल देंगे। क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1/1 माइनस 1/4, एलसीएम क्या आ गया 4, 4 माइनस 1 क्या आ गया, tan इनवर्स 1/3/4 क्या आ जाएगा हमारा, tan इनवर्स 4/3, ये हमारा। अब देखो, हमने सबसे पहले सॉल्व किसको किया, 2 tan इनवर्स x को। हमारी फॉर्म किस में आई, tan इनवर्स x में। अब वापस सवाल कर जाते हैं, तो हमारा सवाल आ गया tan इनवर्स 4/3 माइनस tan इनवर्स 1/7 बराबर π/4 आ चुकी है हमारी फॉर्म। अब देखो, ये किसका सूत्र है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। अब इसमें लगा हुआ क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x माइनस y 4/3 माइनस 1/7 1 प्लस एक्स वाई 1 प्लस 4/3 गुणा 1/7। अब इसको अपन चूकी डाल के लिख देंगे, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर क्या होगा, tan इनवर्स
एक्स माइनस वाई 1 माइनस एक्स वाई प्लस करो कोशिश टेन इनवर्स कितना आ जाएगा 21 यहाँ कितना आ जाएगा 7 चौका 28 माइनस 7 किया 21 अपॉन ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस 4 बटे 21 क्या आ जाएगा टेन इनवर्स 25 बटे 21 और अपॉन में 25 प्लस 4 21 प्लस 4 अपॉन 21 हमारा आ गया टेन इनवर्स 25 बटे 21 और 25 बटे 21 दोनों कट हो जाएंगे क्या हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स 1 क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 1। अब ये हमारा वो सवाल बन चुका है जो अपन ऑलरेडी हल कर चुके हैं। टेन इनवर्स 1 मान किसके बराबर होता है पाई बाई 4 के, इसलिए अपन लिख देंगे LHS बराबर RHS। राइट, कोई प्रॉब्लम? सबसे पहले फिर वापस रिपीट देख लो। अगर मैं यहाँ से 2 हटाता हूँ तो टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई का अपन सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। नहीं है तो सबसे पहले अपन को फॉर्म देखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 टेन इनवर्स एक्स। 2 टेन इनवर्स एक्स का सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे। सिंपल ही किसमें आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स में। और जैसे ही अपन को फॉर्मेट मिलेगा यहाँ पर जैसे ही देखेंगे टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई बीच में क्या है माइनस, अपने पास फॉर्मूला है अपन लगा सकते हैं। इसे आपको डाउन करना है। नेक्स्ट सवाल उठाते हैं तीसरा। यह आपको सॉल्व करना है, ध्यान रखना। टेन इनवर्स 17 बटे 19 माइनस टेन इनवर्स 2 बटे 3 बराबर टेन इनवर्स 1 बटे 7। कर सकते हो या सोल लो। क्या करना है सिंपल है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। क्या आपके पास टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला है? यस, सीधा फॉर्मूला इनवर्स एक्स माइनस वाई का लगाएंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा टेन इनवर्स 1 बटे 7। नेक्स्ट लेते हैं। चौथा सवाल कॉस इनवर्स 63 बटे 65 प्लस 2 टेन इनवर्स 1 बटे 5 बराबर साइन इनवर्स 3 बटे 5। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है cos, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है tan, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है sin। ये हमारा LHS हो गया और ये हमारा RHS हो गया। अब सबसे पहले अपन जस्टिफाई करेंगे क्या हमारे पास cos इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला है? नहीं। अब इसके लिए अपन क्या करेंगे इसमें भी फोकस करते हैं। क्या हमारे पास cos इनवर्स x का फॉर्मूला है? नहीं। क्या हमारे पास 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला है? इसको सबसे पहले हल करेंगे अपन। क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2x 2 गुणा 1 बटे 5 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 बटे 5 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2 बटे 5 अपॉन 1 माइनस 1 बटे 25। क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2 बटे 5 25 माइनस 1 बटे 25। तो हमारा आ गया tan इनवर्स 2 बटे 5 2 बटे 5 ये आएगा हमारा 24 बटे 25। जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 25 बटे 24। क्या आ जाएगा 12। ये क्या आ जाएगा 5। तो क्या आ गया हमारा 5 बटे 12। किसके वैल्यू आई 2 tan इनवर्स x। अब हमारा सवाल क्या बन गया cos इनवर्स
63/65 प्लस टेन इनवर्स 5/12 इजकल टू साइन इनवर्स 3/5। अब फिर वापस आते, क्या हमारे पास कोस इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई मान लो चाहे एक्स मान लो का फॉर्मूला है? नहीं है। कॉस कॉस का हो सकता है, टेन टेन का हो सकता है, साइन साइन का हो सकता है। अब इसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो क्या लिखा हुआ है, साइन। क्या लिखा हुआ है? साइन। साइन कब आएगा? जब अपन साइन का फॉर्मूला लगाएंगे। अब उसके लिए अपन क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉस। सबसे पहला काम जो है, कॉस को अपन को किस में चेंज करना है? साइन में। टेन को भी किस में चेंज करना है? साइन में। अब इसके लिए अपन क्या करेंगे, ये आप पहले पढ़ चुके हो, ये हमारा आधार, ये हमारा लंब और ये हमारा कर्ण क्या होता है? एल ए एल के ए। साइन कॉस और क्या हो गया? टेन थीटा। लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा, लंब बटे आधार क्या हो गया हमारा? टेन थीटा। इसके माध्यम से निकालेंगे। इसके अलावा ये जो सिंपल सूत्र है उनको भी अपन जानते हैं। कॉस का दिया हुआ है, साइन का निकालेंगे, क्या होगा? साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। निकल जाएगा साइन का। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टेन थीटा। टेन थीटा के लिए क्या करेंगे? साइन लाना है अपन को, क्या करेंगे? सबसे पहले क्या होता है? टेन क्या होता है? साइन बटे कॉस थीटा। क्या होता है? साइन बटे कॉस थीटा। नाउ देखो, अब सबसे पहले इसको निकालो आप। ये हमारा हो गया 1 माइनस 63/65 का होल स्क्वायर। क्या सोनू? अब इसको आप सिंपली ऐसा भी कर सकते हो, इसको यहीं पे छोड़ के आप बिल्कुल रफ वर्क में निकालो। यहाँ तक का सवाल आपको उतारना है। सबसे पहले उतार लोगे, उतारने के पश्चात अब देखो ये स्टेप आपको ध्यान रखना है। अब अपन सिंपल इसका रफ वर्क करते हैं। हमारा दिया गया है कोस इनवर्स 63/65। तो हमारा यहाँ अपन जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। लगाओ, साइन थीटा बराबर 1 माइनस 63/65 का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा? 1 माइनस, अब देखो ये आपको करना है 63 इंटू 63 और 65 इंटू 65। मैंने कर रखा है इसलिए थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ सीधा सा। ये हमारा आ जाएगा 3 या 9 3969 अपॉन ये आ जाएगा आपका 4225। क्या करेंगे? 4225 माइनस 3969 अपॉन 4225। राइट और नॉट? तो ये हमारा आ जाएगा साइन इनवर्स 256/65। अब इसके लिए देखो आप सिंपली 4225 आपका 65 का स्क्वायर है, यहाँ भी आपका 65 का स्क्वायर चल जाएगा। इसको आप सिंपली छोड़ सकते हो, खोलने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये आपका किसका आ गया? साइन का। 256 किसका होता है हमारा? साइन इनवर्स 16/65। तो ये आपका कॉस से किसका निकल के आ चुका है? साइन का। किसका निकल के आ चुका है? साइन का। अब अपन क्या करेंगे? सेकंड केस टेन का निकालेंगे। टेन से किसका निकालेंगे? साइन का। वो देखो कैसे निकालते हैं। इसको डाउन करना है, ये ध्यान रखना है। 16/65 आएगा। टू टेन इनवर्स एक्स से जो हमारी वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी? 5/12। तो हमारा आया था टेन इनवर्स 5/12। अब अपन जानते हैं टेन थीटा क्या होता है?
LALKKA, ये हमारा टेन थीटा मतलब लंब बटे आधार। अब इसका अपन डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमारा हो गया लंब और ये क्या हो गया आधार। करण क्या होगा हमारा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। कहने का मतलब कितना हो जाएगा 169। कहने का मतलब कितना हो जाएगा 30। क्या हो जाएगा 30। अब देखो ये हमारा आ गया। ये हम पाइथागोरस प्रमेय निकाल सकते हैं। हमारे पास टेन का दिया गया है, इसका अपन साइन में चेंज कर चुके हैं। इसका हमें साइन का निकालना है। साइन थीटा लगाओ। साइन थीटा बराबर क्या होता है L बटा के। L क्या है लंब 5, कर्ण क्या है 13। आ गया। अब हमारा जो सवाल है वो ये बन गया साइन इनवर्स 16 बटे 65 प्लस साइन इनवर्स 5 बटे 13 बराबर साइन इनवर्स 3 बटे 5। अब बोरो कर सकते हो कि नहीं। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का आपको सिंपल ही फॉर्मूला लगाना है। और क्या आ जाएगा आपका ये वाला स्टेप आ जाएगा। ध्यान रखना इसमें कैलकुलेशन जरूर है, लेकिन सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। नाउ आज के लिए मेरे हिसाब से ये सवाल बहुत हैं, क्योंकि कल के लिए आपको थोड़ा सा सूत्र लिखवाने पड़ेंगे। 5 सवाल है ना फिर इसमें आपके 25 सवाल हो जाएंगे आराम से। तो आज आपको जो वर्क करना है वो सिर्फ इतना ही करना है। ये 5 सवाल का रिपीट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है। और इसके लिए मैं आपको तरीका बता देता हूँ क्या करना है। आपको सिंपल ही यूट्यूब चैनल देखना है, जिसमें सबसे पहले जैसे हमने क्वार्टर पर डे क्वार्टर का कंप्लीट जैसे हो सकता है 5 मिनट का वीडियो, 5 मिनट का वीडियो अपन को रन करना है। उसके बाद में जैसे मैंने जो आपको स्टार्टिंग के 6 सवाल दिए उसमें से एक एग्जाम्पल देखना है और बाकी के 5 सवाल देखने हैं अपन को। देन आफ्टर ये जो 4 सवाल हैं इसमें आपको क्या करना है बारीकी से चारों सवालों को देखना है। फिर विदाउट किसी हेल्प के मोबाइल को बंद करके आप रफ कॉपी में सवाल मैंने आपको दिए गए जिसको आप रफ कॉपी में नोट करोगे और बिना देखे उनको रिटर्न करोगे। दी एंड फर्स्ट क्लास। नाउ कल स्टार्ट करेंगे सेकंड।